नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टीच फॉर टारगेट और मैं हूं मंजीत कुमार झा। आप लोगों को शिक्षक बहाली से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन बातें आज मैं बताना चाह रहा हूं और आप लोग देखिएगा कि किस प्रकार से TRE 1 और TRE 2 की जो रिज़ल्ट दी गई है उसमें आरक्षण के साथ कैसे छेड़छाड़ किया गया है और किस तरह से रिज़ल्ट को जो है प्रकाशित किया गया है। एक एक बिंदु पर बात करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार कहाँ जो है अधिकारियों का ध्यान रहता है, हमारे राज्य के अधिकारियों का ध्यान रहता है और साथ ही साथ जो हमारे मंत्रीगण हैं उनका ध्यान कहाँ रहता है कि इतना बड़ा मिस्टेक, इतना बड़ा बवंडर जो है वो कैसे हो गया एक इतनी बड़ी बहाली में। देखिए कि हॉरिजॉन्टल रिजल्ट जो है वो आप लोग इस बात को समझिए कि महिलाओं को, दिव्यांगों को और जो शारीरिक रूप से कुछ अलग हैं उन लोगों को हॉरिजॉन्टल बहाली दी जाती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नियम है। इस बहाली में आप देखिए कि किस प्रकार से आयोग से जब RTI में जवाब मांगा गया कि आप जो है सो किस तरह से बहाली किए, तो RTI से जो जवाब आती है उसमें महिलाओं को वर्टिकल के रूप में आरक्षण दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे संविधान के नियम का उल्लंघन हुआ कि नहीं? आप लोग ही बताइए कि संविधान के नियम का उल्लंघन ये क्लियरली रूप से दिख रहा है कि वर्टिकल आरक्षण दे दिया गया। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया जाना था लेकिन उसको वर्टिकल आरक्षण दे दिया गया। एक तो यहाँ गलती हो रही है और आप इस बात को समझिए कि TRE 3 में जो रिजल्ट को प्रकाशित किया गया है उसमें जो है सो वर्टिकल आरक्षण न देकर के हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया गया है, जो कि सही है। TRE 3 में सही रूप से किया गया है, लेकिन अपने ही रिजल्ट को जो है सो आप पिछले बार जो प्रकाशित किए वो अलग आरक्षण के विधि से किए, इस बार जो प्रकाशित कर रहे किए हैं वो आप अलग विधि से प्रकाशित किए। आपको यहाँ पे जब विधानसभा में सत्र चल रहा था तो वहाँ पे विजय चौधरी जी जो बोले थे, क्लियरली रूप से इस बात को बताए थे कि आरक्षण का जो प्रोसेस है वो महिलाओं को हॉरिजॉन्टली ही दिया जाता है, लेकिन आयोग ने वर्टिकली दिया है। तो ये क्लैश हो रहा है और यहाँ पे इस बातों को अगर आप देखिए अच्छे से समझिएगा कि किस तरह से ये छेड़छाड़ जो है आरक्षण के नीति के साथ किया गया है, तो निश्चित तौर पे जो है अगर आज हो या कल हो इस बहाली को जरूर सिंपल इसको फिर से वेरीफाई करके और इसको फिर से जो है सो रिजल्ट प्रकाशित किया जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके चक्कर में कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका रिजल्ट नहीं हो सका। और एक चीज़ और समझिए कि इसमें जिनका भी रिजल्ट हो गया होगा उनको तो आप हटाइए नहीं, क्योंकि 2 साल से लगभग में वो लोग अपना जॉब कर रहे हैं, उसको हटाइए नहीं, लेकिन जो पद सृजित किए गए थे जिनमें जेन्युइन विद्यार्थियों का बहाली होना तय था, जो कुछ मार्क्स से छूट गए थे उनको वहां पे आपको शामिल करना पड़ेगा, और नहीं तो इस पूरे बहाली को रद्द किया जाएगा, क्योंकि अभ्यर्थी जो है सो कोर्ट में जाएंगे और इसको लेकर हलफनामा दायर करेंगे और अनिश्चित तौर पर जो है इस चीज़ों को हटाया जाएगा। थोड़ा सा समझने वाली बात है। दूसरी बात, कैसे जो है सो शिक्षक बहाली में अभ्यर्थियों को भ्रमित किया जाता है उस पर भी हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर अभ्यर्थी जो है सो लगातार मांग कर रहे हैं, गर्दनी बाग में धरना दिए हुए हैं। बहुत सारे लोग जो है सो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या ऑफलाइन तरीके से हो अपना जो है सो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे सरकार कान में तेल दे के सोई हुई है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अभ्यर्थी क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब इलेक्शन का समय आएगा तो वही लोग जा करके वहां पे अपना वोट मांगेंगे और बोलेंगे कि हम तो इतना लाख नौकरी दिए हैं, वोट हमको ही दीजिए। तो भैया इस बात को आप लोग भी समझिएगा, जब वोटिंग का समय आएगा तो अपना वोट सही तौर पे सही लोग को जरूर दीजिएगा। कहे कि ऐसे ऐसे लोग हमारे इस विधानसभा में चुन के जाते हैं और हम ही लोगों का बात नहीं सुनते हैं। काहे कि अब देखिए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो एक कहीं ना कहीं जेन्युइन रिजल्ट की मांग है और अभ्यर्थियों को ये मिलना जरूरी है। क्यों जरूरी है कि आप इतने मात्रा में, लगातार हम लोग इस बात पे चर्चा भी कर रहे हैं कि इतने मात्रा में आप जो है सो वैकेंसी देते हैं, 50% भी उसको फुलफिल नहीं करते हैं और उस सीट को जोड़ देते हैं अब अगले बहाली में, तो ये कहाँ का नियम है जरा आप लोग हमको बताइए। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ गड़बड़ कर रहे हैं और जो रिजल्ट आपने प्रकाशित किया है TRE 1 और TRE 2 में वर्टिकली रूप से दिया है, एक तो वो गलती कर रहे हैं। तो कहाँ आप लोगों का ध्यान है और किस तरह से इस प्रोसेस को जो है सो संविधान के नियमों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या आप लोगों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? एक आम अभ्यर्थी, एक बेरोजगार अभ्यर्थी अगर अपने बातों को जाके कहीं पे रखता है तो उस पर तुरंत नोटिस दे दी जाती है। हमारे पिछले जो अध्यक्ष थे माननीय, वो क्या बोल रहे थे कि कुछ भी अगर गलत तरीके से आप लोग बोलिएगा तो आप पर नोटिस चला जाएगा।
और उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। तो क्या आप लोगों पर नोटिस जाएगा कि नहीं जाएगा? आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? थोड़ा सा आप लोग भी इस बात को बताइए कि किस प्रकार से जो है सो भेदभाव हमारे इस शिक्षक बहाली में की गई है और अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं भ्रमित किया गया है। इसको सही तौर पे किया जाना जरूरी है और हम सभी अभ्यर्थी इस बात को लेकर आवाज़ उठाते हैं और उठाते रहेंगे। अगर गलती आयोग से हुई है या शिक्षा विभाग से हुई है तो इसको पूरी तरह से सही किया जाए, यही हम सभी अभ्यर्थियों का मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।